परम पूज्य श्री साहेब जी, मंगलमय संत समाज, पूजनीय साध्वी समाज, आज एक भजन पर हम चर्चा करते हैं जो बहुत प्रसिद्ध भजन है। जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, राम का नाम लेने से क्या फायदा। दान का हाथ आगे बढ़ाया नहीं, दान का हाथ आगे बढ़ाया नहीं, खाली माला हिलाने से क्या फायदा। जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, राम का नाम लेने से क्या फायदा। जिसको मतलब है बस अपने आराम से, दूसरों की मुसीबत से क्या वास्ता। जिसको मतलब है बस अपने आराम से, दूसरों की मुसीबत से क्या वास्ता। जिसने माता पिता के न सेवा किया, जिसने माता पिता के न सेवा किया, उसको गंगा नहाने से क्या फायदा। जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, राम का नाम लेने से क्या फायदा। जो शरण संत सद्गुरु के आया नहीं, भूखे प्यासे को भोजन पिलाया नहीं। जो शरण संत सद्गुरु के आया नहीं, भूखे प्यासे को भोजन कराया नहीं। दीन दुखियों में धन को बटाया नहीं, दीन दुखियों में धन को बटाया नहीं। उसको मंदिर में जाने से क्या फायदा। जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, राम का नाम लेने से क्या फायदा। जिसने विषयों से मन को हटाया नहीं, पाप कर्मों को दिल से भगाया नहीं। जिसने विषयों से मन को हटाया नहीं, पाप कर्मों को दिल से भगाया नहीं। जिनको सत्संग से बोध आया नहीं, जिसको सत्संग से बोध आया नहीं, उसको मानुष कहाने से क्या फायदा। जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, राम का नाम लेने से क्या फायदा। दान का हाथ बढ़ाया नहीं, खाली माला हिलाने से क्या फायदा। कोई भी विचारवान होगा, निश्चित ही उसके जीवन में दया तो होगी ही। अगर हमारे मन में दया नहीं है, दूसरों के लिए हमदर्द नहीं है हम, तो बहुत राम राम जपने से क्या फायदा। दया होनी चाहिए। दया, जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा तहाँ आप। हम बहुत धार्मिक कहलाते हैं, लेकिन अगर दया हमारे हृदय में नहीं है तो फिर कौन से धार्मिक हैं। सच्चे धार्मिकता की पहचान यही है कि हमारे हृदय में
दया हो, प्रेम हो और विनम्रता हो, मीठा भाव हो दूसरों के लिए, यही सच्चा धर्म है। तो यहाँ सदगुरु कहते हैं कि दया का खजाना अंदर में हो। खजाना धन का होता है। लोगों के पास जब धन होता है तो दूसरों को खूब वितरित करते हैं, दूसरों को लुटाते हैं। रुपयों का खजाना तो बहुत लोग इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन हमारे जीवन में दया का खजाना होना चाहिए। दयावान बने। दया राख धर्म को पाले, जग से रहे उदासी। अपना साजिव सबको जाने, ताहि मिले अविनाशी। सदगुरु कबीर का ये महावचन है। दया राख धर्म को पाले और जग से रहे उदासी। ये सच्चा जीवन जीने के लिए कितना मार्मिक वचन है। दयावान बने और धर्म का पालन करे और संसार से उदास रहे और अपने समान सबको समझे। इन सभी वचनों में दया का ध्वनन है, लेकिन सबसे पहले ही साहब कह दिए हैं दया राख। जब सदगुरु अभिलाष साहब जी किसी भक्त को दीक्षा देते थे तो दीक्षा के समय में ही ये 3 बातें बताते थे। 3 बातें वे कौन कौन हैं? जो सुने हो पुनः याद करें। सबसे पहले है जीव दया, आत्मज्ञान और तीसरी बात है सदाचार। जीव दया रखो। जो व्यक्ति जीव दया नहीं कर सकता है, जीवों के प्रति हमदर्द नहीं है, जीवों के दुख को समझ नहीं सकता है और दूसरों के साथ प्रेम और करुणा का बर्ताव नहीं कर सकता है, उसके दिल में धर्म आ ही नहीं सकता है। वो क्या धर्म पालन कर सकता है? दया सबसे पहली चीज है। क्योंकि हमें भोजन एक बार ना मिले चल जाएगा, पानी भी ना मिले कुछ देर चल जाएगा, भोजन भी आवास भी ना मिले, कपड़ा भी ना मिले और भी कोई चीज ना मिले चल जाएगा। लेकिन हम हरदम एक बात चाहते हैं कि लोग हमारे लिए दया का भाव रखें। कोई लाठी न मारे, कोई चाकू न मारे, कोई राहपट न मारे, कोई बम न मारे, बंदूक न मारे, कोई हम पर वार ना करे। ये तो चाहते हैं ना। अगर इस कुछ और चाहते हैं तो इसके बाद चाहते हैं। कोई आवे हमें एक लाठी मार दे, कह लो ये थाली में भोजन है खाओ, उस थाली का भोजन खाना पसंद करेंगे? कोई आवे हमें गाली दे दे और फिर कहे कि ये पानी पी लो, तो पानी पसंद करेंगे? हम नहीं पसंद करेंगे। इसी तरह कोई भी अनुकूल चीज हमें मिल जाए लेकिन उसके बदले में कोई लाठी मार दे, डंडा मार दे या चाकू मार दे, हम नहीं पसंद करेंगे ना। तो सबसे पहली चीज है दया। जीवों पर दया करो। इसलिए गुरुजनों ने सभी मत पंथों में दया को बहुत महत्व दिया गया है। चाहे वो इस्लाम हो, चाहे ईसाइयत हो और चाहे वैदिक साहित्य हो और हिंदुत्व कहलाने वाले इन विचारधाराओं की बात हो, सभी महापुरुषों ने दया को श्रेय दिया है। अरे मनुष्य ही नहीं, अन्य प्राणियों में भी दया के महत्व को जाना जाता है। जो लोग बड़े क्रूर कठोर हैं वे भी दया को समझते हैं। वे भले दूसरे प्राणियों को मारते हैं, लेकिन जहाँ अपनी बात आती है, अपने परिवार की बात आती है, अपने बाल बच्चों की बात आती है, वो कठोर क्रूर हिंसक हत्यारे भी अपने बाल बच्चों के लिए अपनी जान तक देने को तैयार हो जाते हैं। उनको दुख नहीं देते, उनको नहीं मारते, अथवा कोई मारने आवे तो उनकी रक्षा करते हैं ना। बस इसी भाव को हमें और विस्तृत करने की जरूरत है। जब तक हम अपने और अपनों के समान दूर के प्राणियों और लोगों को नहीं समझेंगे, तब तक हमारी दया व्यापक नहीं हो सकती है। इसलिए दया का भाव हमारे जीवन में विस्तृत होना चाहिए, व्यापक होना चाहिए। हम केवल अपनों की रक्षा ना करें, केवल अपनी जान को जान ना समझें, अपनों के भी लिए ध्यान दें। और केवल अपनों के लिए नहीं, बल्कि
गांव समाज के लोगों के बारे में भी सोचें। और केवल गांव समाज ही क्या, हमारे देश में जितने लोग रह रहे हैं सब हमारे भाई बंधु हैं। सब के प्रति हमारे मन में प्रेम, हमदर्दी, सहानुभूति होनी ही चाहिए। सबके लिए रक्षा और दया का भाव रखें। और मनुष्य ही नहीं, सब प्राणियों के लिए भी, गाय के लिए भी, भैंस के लिए भी, कुत्ता और बिल्ली के लिए भी, कीड़े और मकोड़ों के लिए भी, बकरी और मुर्गी के लिए भी हमारे मन में दया होनी चाहिए। वे लोग कितने क्रूर हैं, कितने कठोर हैं, कितने बेदर्द हैं, जो चलते फिरते दूसरे प्राणियों को मार डालते हैं। और वे कितने धर्म से दूर हैं और कितने वे सत्यता से और मानवता से दूर हैं, जो दूसरे प्राणियों को मारना धर्म बताते हैं। कैसा धर्म है? किसी की जान ले लेना, किसी का गला घोट देना और किसी के जीवन को समाप्त कर देना, किसी के परिवार को मिटा देना, यह भी धर्म होता है क्या? लेकिन धार्मिकों ने यह भी एक फतवा दिया है कि कुर्बानी देना एक धर्म है। मुर्गी की और बकरी को मार देना, बलि चढ़ा देना, यह धर्म है? ये धर्म नहीं है। दिन में रहत हैं रोजा, रात हनत हैं गाय, यह खून वह बंदगी क्यों कर खुशी खुदाए। अगर कोई खुदा है, कोई भगवान है, वो कैसे खुश होगा? हम दिन में तो उसकी प्रार्थना करते हैं और रात में उसके ही बंदों का हलाल कर डालते हैं, जबाह कर डालते हैं। कैसे खुश होगा वो? भूला बे अमक ना दाना, जिन हरदम राम ही ना जाना, बरबस आन की गाय पछारी, गरा काट जीव आप लिया, जियत जीव मुर्दा कर डारे, ताको कहत हलाल हुआ। अरे जाहि मांस को पाक कहत हो, ताकि उत्पत्ति सुन भाई, रजो वीर से मांस पानी, सो मांस न पाकी तुम खाई। अपनी देख कहत नहीं अहमक, कहत हमारे बड़न किया, उसकी खून तुम्हारी गर्दन, जिन तुमको उपदेश दिया। स्याही गई सफेदी आई, दिल सफेद अजहू न हुआ। तो इस प्रकार से हमने दया को समझा नहीं और ये मान लिया कि प्राणियों को मारना, हिंसा करना यही धर्म है। और ये धर्म के नाम पर हमने अपने जीवन में दाग पर दाग लगाया। अपने मन में मलिनता और दोष के बहुत बड़े दाग लगा करके जीवन को मलिन बना रहे हैं। तो यहाँ पर कहने वाला कहता है कि दयावान बनो, और दूसरी तरफ हिंदुओं में देखो बलि चढ़ाते हैं। यहाँ भी धर्म के नाम पर प्राणियों को हत्या की जाती है, मारा जाता है। अरे ये पंडे पुरोहितों ने तो पता नहीं और क्या क्या किया है। बकरियों को तो मारा, भैंसों को भी मारा। संतो पाड़े निपुण कसाई, बकरा मारी भैंसा पर धावे, दिल में दर्द न आई। करी स्नान तिलक दे बैठे, विदिशो देवी पुजाई, आतम राम पलक में बुनसे रुधिर की नदी बहाई। साहेब ने तो इतना कहा है, कोई समझे। सभी संतों ने कहा, लेकिन सदगुरु कबीर मानवता के मसीहा कहे जाते हैं। और मानवता के मूल विचार क्या है? यही है दया, प्रेम, करुणा, सहनशीलता और जीवों के प्रति सहानुभूति। यही है मानवता। घंटी बजा देना, गंगा में नहा लेना, छापा तिलक लगा लेना, ये सब मानवता नहीं है। कोई करता है यह भी करे, लेकिन अगर इन मूल मंत्रों को, मूल बातों को अपने जीवन में नहीं अपनाया है तो नहाता रहे गंगा, बजाता रहे घंटी, लगाता रहे छापा तिलक, पहनता रहे रामनामी चादर, सब ढकोसला बन करके रह जाएगा। जीवन हमारा जहाँ के तहाँ दोष दुर्गुणों से भरा गंदा बना रहेगा और दुख वैसे ही रहेंगे। हाँ, हम बिगड़ी घड़ी बन करके अपने और दूसरों के लिए धोखा का कारण बने रहेंगे। सदगुरु कबीर ने एक जगह देखो कहा है, माटी के करी देवी देवा, काटी काट जीव दैया जी, जो तोहरा है सांचा देवा, खेत चरत क्यों ना लैया जी। लोग कहते हैं कि हम देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं और देवी को या देवता को खुश करने के लिए लोग बकरी मुर्गी काटते हैं,
तो सद्गुरु कबीर उनसे प्रश्न पूछते हैं कि अरे भोले लोगों, अगर तुम्हारा देवी देवता किसी की जान चाहता है, किसी के मांस खाना चाहता है, यही उसको पसंद है, तो तुम्हारे थ्रू वो क्यों चाहता है? तुम्हारे से वो चाहता है। वो इतना कमजोर है, इतना दीन लाचार है कि स्वयं अपने पेट का प्रबंध नहीं कर पाता। तुम्हें वो कह रहा है कि तुम मेरे लिए काट के ले आओ। अरे वो तो स्वयं समर्थ है, बलवान है, वो खेत चरत क्यों ना लैया जी? अगर उसको मांस ही पसंद है, बकरी मुर्गी ही पसंद है, तो मैदान में चर रहे उन जानवरों को पकड़ करके जाकर के खा ले। क्या वो चरवाहे से डरती है क्या देवी, जो तुम्हारे द्वारा वो चाहती है कि लाओ मेरे लिए? अरे कोई देवी वो भी नहीं चाहती है। ये मनुष्यों की जीभ लपलपा रही है ये मांस खाने के लिए, और अपने जीभ को रोक ना पाए और देवी देवता का नाम लेकर के खा रहे हैं। ये हमारे मन की बहुत बड़ी कमजोरी है। इसलिए दया का पालन करें। जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, राम का नाम लेने से क्या फायदा? दया नहीं कर रहे हैं, प्राणियों की हिंसा कर रहे हैं, मार रहे हैं, उनको दुख दे रहे हैं और खूब राम नाम ले रहे हैं। हम लोग गुरुदेव जी के साथ कलकत्ता में थे। एक बार गुरुदेव जी, श्री प्रेम प्रकाश जी और साथ में एक संत और कोई थे, हम भी साथ में थे, घूमने के लिए निकले। तो कुछ जगहों में गए, बेलूर मठ भी शायद गए, और फिर लौटते वक्त मदर टेरेसा के यहाँ गए। मदर टेरेसा एक बहुत बड़ी समाज सेविका, क्रिश्चियन की देवी रहीं, और उन्होंने बहुत अनाथ बच्चों को पाला। जीवन भर उन्होंने ये सेवा का काम किया, अच्छा लगा। उसके बाद फिर काली घाट आए। काली मंदिर, जो काली कलकत्ते वाली का मंदिर है, वहाँ जब गए तो चले थोड़ा देख लेते हैं। प्रेम प्रकाश जी ने कहा कि साहब चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। और जब वहाँ दरवाजे पर गए तो सामने तो छोटी सी जगह है, अंदर में बड़ा मंदिर है। तो दरवाजे पर ही, एंट्रेंस में ही वो पंडा एक बैठा था, मोटा, बड़ी तोंद वाला, और कटोरा में लिया था कुछ चंदन लगाने के लिए, और बाल थोड़े से हैं अगल बगल, ऊपर सिर में काफ़ी मैदान साफ था, और खूब रामनामी चादर ओढ़े हुए, और बड़ा धर्मात्मा लग रहा था। और लोग आवे बकरा ले करके, तो जल छिड़क करके और टिक्का लगा दे बकरे को, और कहा कि ले जाओ अंदर, माई देवी जी के सामने लगा करके उसको वहाँ पर बलि चढ़ाओ। तो लोग बकरी को ले जाएं, और मंदिर के सामने बाहर ही एक सिज्जा बना होता था, और बकरी का गला फंसा करके और फिर उसको खट से दबा देते थे, तो धड़ अलग सिर अलग हो जाता था। गए देखे तो जो गंदगी, जो बजबजाता हुआ वातावरण, और मंदिर विशाल मंदिर, लेकिन लोग बड़े दीन बने हाथ जोड़े उसकी परिक्रमा कर रहे हैं। और वहाँ देखे कि यहाँ बकरियों को काटते हैं। तब तक दो लोग पहुँच गए बकरी लेकर के, और उसके गला को वहाँ फंसाने लगे। हम लोग चल दिए बाहर। गुरुदेव जी ने कहा कि ऐसी जगहों में जाओ तो या तो रोको, हिम्मत हो तो। अगर रोकने की वहाँ पर ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है, कुछ ऐसे ही जबरदस्त दीन ऐसे लोग, जाहिल लोग हैं जो समझ नहीं सकते हैं हमारी बात को, और वहाँ का कोई वैसा वातावरण नहीं है, तो वहाँ से हट जाओ। इस ऐसी घटना को देखना नहीं चाहिए। तो हम लोग चल दिए। तो देखो, धर्म के नाम पर बड़े बड़े ऐसे संप्रदाय या ऐसे ऐसे ग्रुप हैं, समाज बना हुआ है, और देश में इस सब बातों के लिए बहुत बड़ी मान्यता है, धार्मिक मान्यता दे दी गई है। अच्छी बात है, कुछ लोग कुछ देवी देवता माने, भगवान भवानी माने, मंदिर मस्जिद माने, जड़ पूजन करें, कुछ ठीक है, अपने ढंग से कोई कुछ कर रहा है, अच्छी बात है। लेकिन जहाँ पर किसी भी प्राणी की हत्या की जाती है, धर्म का तो दिवाला निकल जाता है। और यहाँ भी लोग धार्मिक कहलाते हैं,
और बड़े हजारों हजारों लोगों के वे धर्म के अनुशास्ता बने होते हैं। तो साहब कहते हैं कि ऐसे लोग राम नाम जपते रहें। क्या होता है जपने से? पंडित बात बदय से झूठा, राम के कहे जगत गति का पावे, खाण कहे मुख मीठा। राम राम कहने से अगर तुम्हारा कल्याण हो जाए और कुकर्म करते रहो, हिंसा हत्या करते रहो, छल फरेब करते रहो, तो केवल राम नाम जपने से क्या होगा? वो वेद में बात आई है। गुरुदेव जी जब वेदों पर काम कर रहे थे तो उसमें बात आई है कि जो व्यक्ति अपने मन इंद्रियों को स्वश नहीं करता है, अपने कर्मों को पवित्र करता नहीं है, वो ज्ञान की बड़ी बड़ी बात मुख से निकालता है और बोलता है तो हवा छोड़ता है, मुख से हवा छोड़ रहा है। तो गुरु जी बताए फूंक फूंक के कि जैसे कोई हवा छोड़े तो वैसे वो मंत्र उच्चारण कर रहा है। मंत्र वेदों के मंत्र पढ़ रहे हैं और हिंसा कर रहे हैं, तो क्या है? हवा छोड़ रहा है। तो फिर गुरु जी कहे कि वो भर भर हवा कोयल छोड़ रहा है बस। तो ऐसी हवा छोड़ने वालों का भला धर्म होता है? बहुत मंत्र पढ़ रहे हैं और बहुत कर्मकांड कर रहे हैं, बहुत दिखावाबाजी हो रही है, लेकिन ऊपर नीचे से केवल वो हवा छोड़ रहे हैं। और हवा छोड़ना उनका कल्याण नहीं करेगा। इसलिए ये बहुत जाप करना कोई फायदे का नहीं है अगर हमारे जीवन में दया नहीं, करुणा नहीं, प्रेम नहीं, सदाचार नहीं, संयम नहीं, त्याग नहीं। तो दान का हाथ आगे बढ़ाया नहीं, खाली माला हिलाने से क्या फायदा? हमने बहुत धन बटोर करके रखा है, बहुत कमाए हैं, मेहनत किए हैं, कमाए हैं, धन हमारे पास है, लेकिन धन किस लिए है? जोड़ जोड़ कर धरने के लिए है। धन की सार्थकता है कि हमारे शरीर पर काम आवे, हम अपने शरीर के लिए अच्छा सा खाने पहनने रहने और चलने फिरने की व्यवस्था करें, यही धन की उचित उपयोगिता है। और केवल अपने लिए ही हम सारा कमाया हुआ जीवन भर का धन खर्चा कर डालें, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि अगर अपने लिए ही किए तो एक कुत्ता भी तो अपने लिए तो कर लेता है, एक लोमड़ी एक सियार भी तो जिंदगी अपने लिए बिता लेते हैं और वो काम भर का सब अपनी सुविधा बटोर लेते हैं। चूहा भी एक बिल खोद करके और गेहूं की धान की बालियां इकट्ठी करके और अपने रहने के लिए, अपने खाने के लिए, अपने गुजर बसर के लिए व्यवस्था कर लेता है। और हम अपने लिए ही केवल सीमित रह गए तो क्या किए? वो कुत्ता बिल्ली चूहा कौआ की तरह ही रह गए और क्या किए? और ये प्राणी भी अपने बाल बच्चों में ही सीमित रह गए। अरे मनुष्यों में तो ऐसे लोग हैं कि अपने बाल बच्चों के लिए भी कई लोग नहीं सोचते हैं ज़्यादा। कई बार सारी सुविधाएं हैं लेकिन ना बच्चों के लिए, ना माता पिता के लिए, ना पत्नी के लिए वो खर्च नहीं करते हैं। बस गिन गिन करके, जोड़ जोड़ करके धरना उनको अच्छा लगता है। तो ये हमारे मन का सूमपन है। सूम ना बने, कंजूस ना बने। बहुत बटोर करके रखने से क्या फायदा? हमारे पास खूब रुपए पैसे हैं, धन दौलत है, लेकिन हमने दूसरों में उपयोग नहीं किया, सेवा में लगाया नहीं, तो केवल माला जपने से, राम नाम जपने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। जिसको केवल अपनी सुख सुविधाओं से ही संबंध है, अपने आराम से ही मतलब है और दूसरों के दुख में वो काम आया नहीं, दूसरों की मुसीबतों को वो मिटाया नहीं, तो वो केवल अपने लिए सुविधाएं बटोरता रहा, तो उसने अपने जीवन में क्या किया? जिसने माता पिता की सेवा किया नहीं। माता पिता की सेवा करना एक बहुत बड़ा हर इंसान का कर्तव्य है। गृहस्थी जीवन में माता पिता ही हमारे सबसे बड़े देव हैं, इष्ट हैं। उनका बहुत बड़ा उपकार है। जिसने हमें गर्भ में रखा, हमें जन्म दिया, हमें पढ़ाया लिखाया, पाला पोसा
और सारे दुख दर्द से, सारी परेशानियों से बचा करके हमें एक इंसान बना सके, हमें मजबूत बना सके, धन घर जमीन और स्वास्थ्य से संपन्न बना सके, उनका बहुत बड़ा उपकार है। और उनकी हमने सेवा नहीं किया और खूब गंगा में नहा रहा है, तो गंगा में नहाने से क्या फायदा होगा? जिसने सद्गुरु संतों की शरण में जा करके आत्मज्ञान सद्गुणों को अपनाया नहीं और सद्गुरु के पास जा करके वो जीवन की कला सीखा नहीं, अपने आप को पहचाना नहीं, तो क्या पाया? भूखे प्यासे को भोजन पानी दिया नहीं। तो ये कहने का मतलब कि परोपकार में, सेवा में हमने अपने जीवन को लगाया नहीं, अपने धन को परमार्थ में लगाया नहीं, सत्संग में जाकर के अपने मन इंद्रियों को शोष करके सद्ज्ञान सदाचार सद्गुण और आत्मबोध प्राप्त किया नहीं, तो ये जीवन में हमने क्या किया? पहली बात है कि अपने धन का सदुपयोग करना। धन का सदुपयोग कहाँ करें? भूखे प्यासों में। खाए हुए व्यक्ति को भोजन कराने से कोई बहुत फायदा नहीं होता है। जिसको जरूरत है उसको हम चीजें दें तो चीजों का सही उपयोग करेगा और हमारे दान के मतलब को समझ सकेगा और हमारा दिया हुआ सार्थक होगा, हमारे अंतःकरण में खुशियां मिलेंगी। ये तो सहज समझा जा सकता है। कोई व्यक्ति ठंडी से परेशान है, अब उस ठंडी से परेशान व्यक्ति को हमने एक कंबल दे दिया, स्वेटर दे दिया, शाल दे दिया, टोपी दे दिया, उसको कितना अच्छा लगेगा ना, आराम मिलेगा। अब ठंडी नहीं है, गर्मी लग रही है और हम कहते हैं लो भाई एक कंबल ओढ़ लो, ये स्वेटर पहन लो, तो उसको कितना खुशी मिलेगी। ले भी सकता है, वो कहेगा कि ठीक है आप दे रहे हैं तो अच्छी बात है, हम ले लेंगे, चलो अभी तो कोई ज़रूरत नहीं है, 6 महीने बाद ओढ़ेंगे। ठीक है आपने दिया, अच्छा किया, उसका वो भी उपयोग करेगा, लेकिन उतना लाभ नहीं होगा। गर्मी का दिन है, अब आप ठंडी की चीज़ें दे रहे हैं और ठंडी का दिन है, आप कहते हैं कि शरबत पी लो। वैसे ही बात हुई कि एक व्यक्ति ने अपने घर पर कुछ अतिथियों को बुलाया। अतिथि लोग आए तो गर्मी के दिन थे, तो इसने खूब बढ़िया स्वागत किया, शरबत तैयार किया बर्फ़ डाल करके और पिलाया, दही और रूअफ़ज़ा मिश्रित शरबत। बहुत आनंद आया पीने वालों को। और आते ही उन्होंने कूलर चला दिया, खूब ठंडी ठंडी हवा लगी और सारी ठंडी की व्यवस्था कर दिया। वो लोग खुश हो गए। तो उसमें जो आने वाले आगंतुक थे, एक व्यक्ति ने सोचा कि ये लोग कितना बढ़िया स्वागत किए, हम भी आमंत्रित करेंगे। और थोड़े दिन बीते, ठंडी आ गई, तो सोचे कि अब हमारी उचित व्यवस्था घर की हो गई है, चलो हम भी उनको आमंत्रित करते हैं। तो आमंत्रित किए ठंडी के दिन में, और जब वे आए तो बढ़िया खूब शरबत तैयार किया, रूअफ़ज़ा डाल करके, दही डाल करके, बर्फ़ भी मिला करके, और कहे कि आइए भाई साहब स्वागत है आपका। और बैठाए और खूब ठंडा ठंडा शरबत दिए। तो पकड़ते ही, देखते ही लगा कि इतना ठंडा है, हाथ में पकड़ते ही तो ना हाथ से पकड़ा जा रहा है और ना एक घूंट भीतर जा रहा है, धर दिए। और आते ही पंखा चला दिए, कूलर चला दिए। तो कोई स्वागत करे कि इन्होंने हमारा ऐसे ही स्वागत किया था, हम भी खूब स्वागत करेंगे। तो ऐसे स्वागत से क्या फायदा है? समझें कब कैसे किसका कितना कौन सा स्वागत होना चाहिए, तब हमारे स्वागत का उचित सम्मान होगा। तो हमने जरूरतमंदों को भोजन कराया नहीं,
अब और बहुत उनको कुछ कर रहे हैं। तो जरूरत है, सबसे प्राथमिक आवश्यकता इंसान के लिए भोजन है। अब भोजन मिल जाए तो बहुत बड़ी चीज़ है। आज भी हमारे देश में बहुत ऐसे लोग हैं जिनको 2 वक्त की रोटी मिलना कठिन होता है। तो ऐसे जगहों में, ऐसे लोगों में भोजन मिले, पानी मिले, आवास मिले, कपड़े मिले, इसकी बहुत बड़ी ज़रूरत है। एक बार अहमदाबाद के जेल खाने में रक्षाबंधन का समय था। कुछ बहनें गईं। उन लोगों ने सोचा कि हम लोग आज ऐसा कुछ करते हैं, अपने भाई बंधुओं को तो राखी बहुत बांधते ही हैं, जेल खाने में बंद लोगों को हम राखी बांधेंगे। आज के दिन वे लोग अपने घर से, अपने परिवार से, अपनी बहनों से और सबके प्रेम से दूर हैं। हम वहाँ चल कर के अगर राखी बांधेंगे तो उनको कितनी खुशी मिलेगी। और सुपरिंटेंडेंट से बात करके कुछ बहनें जेल खाने में गईं और उन कैदियों को राखी बांधी और उनको मिठाई खिलाई। वो राखी बंधवा करके, मिठाई खा करके भाव विभोर हो गए वे कैदी कि इनका प्रेम यहाँ तक उमड़ आया और वे अपने घर परिवार को छोड़ करके कैद खाने में बंद हम लोगों के पास तक आ गईं। तब उन कैदियों ने आंसू बहाते हुए कहा कि बहनों, हम लोग तुम्हें क्या दे सकते हैं, हम तो यहाँ बंदी घर में हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है और हम यहाँ वैसे ही व्यवस्था की ज़िंदगी जी रहे हैं, हम क्या दे सकते हैं तुमको। तो उन बहनों ने कहा कि तुम दे सकते हो और ऐसी चीज़ दे सकते हो कि जिसको पाकर के हम बहुत खुशी प्राप्त करेंगे, हमें बहुत खुशी होगी। कहा हम क्या दें। इन बहनों ने वचन मांगा कि आज से हमें ये वचन दीजिए कि आप जब जेल से छूट करके जाएं तो कभी ऐसा कोई कर्म ना करो कि जिससे पुनः जेल में आना पड़े। ये वचन हमको दे दीजिए, हमें हजारों रुपए मिलने से ज़्यादा खुशी मिलेगी। और उन कैदियों ने संकल्प किया, कहा कि बहनों, हम तुमको वचन देते हैं कि जब भी हम यहाँ से छूट करके जाएंगे और हम ये संकल्प करते हैं कि हम कोई भी गलती नहीं करेंगे, कोई भी ऐसा अपराध नहीं करेंगे कि जिससे कि हमें जेल आना पड़े या किसी को किसी ढंग से कोई दुख हो। तो देखो, सेवा का यह भी तरीका है। सेवा करो, किसी के विचार में, मन में, जीवन में सद्भाव ला देना, सदाचार ला देना, सद्गुणों को प्रतिष्ठित कर देना, ये बहुत बड़ी सेवा है। हम सेवा करें। सेवा करते नहीं हैं और अपने जीवन में दोष बनाए रखे हैं, हमारा जीवन कैसे खुशहाल होगा, कैसे हम सुखी हो सकेंगे। इसलिए सेवा करें। सेवा के बहुत दायरे हैं, अनेक ढंग से सेवा किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम अगर धार्मिक बनना चाहते हैं तो भूखे प्यासे को भोजन कराएं, पानी पिलाएं, कपड़ा दें, प्रेम दें। अरे हमारे पास चीज़ नहीं है, पैसे नहीं है, तो कम से कम 2 मीठी वाणी तो बोल सकते हैं। हम गूंगे नहीं हैं, तो इतना तो है ही हमारे पास। लेकिन क्या कहें, लोग तो धन से तो दरिद्र नहीं है, लेकिन वाणी से बहुत दरिद्र होते हैं, और जिसमें कोई पैसा नहीं लगता है, कोई खर्च नहीं लगता है। कहीं भी रहें हम, अरे अनुकूल स्वजनों से नहीं, बैरियों से भी मीठा अगर बोल देंगे ना, तो वह फायदा होगा जिसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते। इसलिए इतना मन में हमारे जगह होनी चाहिए और इतनी तो धैर्य, सहनशीलता और प्रेम होना चाहिए कि हम अनुकूल और स्वजनों से ही नहीं, जिनको हम पराया मानते हैं वहाँ भी मीठा बोले। बहुत बड़ा जिगर चाहिए मीठा बोलने के लिए, कमज़ोर लोग नहीं बोल पाते हैं। इसलिए अपने मन में ये साधना करनी चाहिए। और हमने गुरुदेव जी को देखा कि कई बार
उनकी उपेक्षा करने वाले, उनका अपमान करने वाले, खुले मंचों पर, भरे मंच पर सैकड़ों नहीं हजारों के बीच में भी उनको अपशब्द कहने वाले लोग मिले, लेकिन गुरुदेव जी जब बोले तो प्रेम, मिठास और मुस्कान से जवाब दिए और उनकी बातें सुन करके लोग पानी पानी हो गए और तत्काल दूसरों पर इतना गहरा असर पड़ा कि लोग श्रद्धावान हो गए गुरुदेव जी के लिए। फरीदाबाद में थे गुरुदेव जी, एक बार एक कृष्ण मंदिर में कार्यक्रम था, तो गुरुदेव जी के सामने बस 40-50 लोग अधिकतम थे बैठे। गुरुदेव जी कुछ सत्संग सुना रहे थे, उसी में एक वेद मंत्र आया। वेद मंत्र का गुरुदेव जी ने अपने अनुसार अर्थ किया, तो एक मान्यतावादी व्यक्ति बैठा था, उसने कहा कि आप गलत अर्थ कर रहे हैं वेद का, ये अर्थ नहीं होता है, ये होता है। तो गुरुदेव जी ने कहा मैंने मंत्र तो नहीं बदला, मंत्र तो वही है ना। अर्थ करने में लोग स्वतंत्र होते हैं, अपने अपने अनुसार लोग अर्थ करेंगे और आप जो मानते हैं वो अर्थ कीजिए और मैं जो समझता हूँ वो अर्थ कर रहा हूँ। आपको मेरी बात पसंद नहीं है तो मत मानिए, कोई आग्रह नहीं है। लेकिन वो एकदम लाल पीले हो गए, वो उम्रदार थे, कोई बच्चे या जवान नहीं थे, उनकी उम्र करीब करीब 50 वर्ष की रही। तो उसने कहा कि मैं आपका हाथ पकड़ करके खींच सकता हूँ नीचे। तो गुरुदेव जी तुनक में नहीं आए कि उठ करके तुरंत नीचे बैठ जाएं। गुरुदेव जी ने कहा कि जब आप मेरा हाथ पकड़ करके नीचे खींचना चाहेंगे तो मैं आ जाऊंगा नीचे। इतनी बात प्रेम से कहे तो तब तक उस मंदिर का एक व्यवस्थापक जो रहा वो आ गया और वो भद्र पुरुष थे और बुजुर्ग थे। उन्होंने आकर के उस व्यक्ति को जो कस के डांटा और सबसे पहले तो आकर अंग्रेजी में गाली दिए उसको, और सुनते ही वो दुबक गया। दूसरे लोग नहीं समझ पाए और वो समझ गया क्योंकि वो विद्वान आदमी था जिसने गुरुजी को कहा था कि मैं आपका हाथ पकड़ करके खींच सकता हूँ नीचे। तो वो विद्वान था और जब वो मंदिर का प्रबंधक आया डांटा, अंग्रेजी में गाली दिया, तो गुरुजी भी जान गए। गुरुजी ने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं कहना है, इन्होंने कुछ नहीं कहा। तो फिर उन्होंने जो उसको सुनाया वो बेचारा धुआं हो गया, फिर कुछ नहीं बोला और जितने बैठे थे सब उसको बुरा कहने लगे। और गुरु जी के लिए सब प्रेमी हो गए और सब प्रभावित हो गए। तो ये छोटी छोटी बातों में अगर हम धैर्य, प्रेम, सहनशीलता बनाए रखते हैं तो इसका बहुत गहरा असर पड़ता है। अपने वाणी की, अपने चेहरे की भाव भंगिमा को अगर संभाले रखते हैं तो बहुत बड़े वीर पुरुष हैं हम, और यही बड़ा कठिन होता है। एक बार गुरुदेव कलकत्ता जा रहे थे, साथ में श्री शरणपाल साहब जी थे और संभव है श्री कमल सिंह जी थे और एक दो संत थे, शायद श्री गुरुबोध साहब जी और एक संत और थे। ये 4-5 लोग कलकत्ता जा रहे थे। काशी से ट्रेन बैठे थे और बंगाल के निकट पहुंच गए थे, और जिसमें गुरुजी का रिजर्वेशन था, एक व्यक्ति आया, सरदार था वो। अब वो आते ही इधर उधर देखा कि ये तो साधु लोग हैं, इनका कहाँ रिजर्वेशन होगा, और बस चमक करके जोर से कहता है आप लोग हटिए यहाँ से, मुझे बैठना है। तो गुरुदेव जी ने कहा कि भैया मेरा रिजर्वेशन है। तो आंख चमका करके कहते हैं मेरा पूरा रिजर्वेशन है। तो गुरुदेव जी ने अपने साथियों को कहा भाई खिसक जाओ, इनको भी बैठ जाने दो। तो बैठ गया, अब सबको दबा करके धारा झोला अब पूरा फैला करके पैर बैठ गया। गुरुजी अपने संतों को, साथियों को समेट लिए कि जगह दे दो भाई। एक बंगाली बाबू बैठे थे, अब वो उसकी बात को सह नहीं पाए और फिर कहे, उनको कहते हैं तुम्हारा पूरा रिजर्वेशन है, एक सीट का रिजर्वेशन करा नहीं सकते हो और कहते हो मेरा पूरा रिजर्वेशन है। इन संतों ने तुमको जगह दे दिया है
और जिन्होंने रिजर्वेशन कराया है, शांत बैठे हैं, तुमने उनको दबा करके घुस करके दरेर कर बैठ गए हो और तुम्हारा पूरा रिजर्वेशन है। अभी कोई दूसरा होता तो तुमको उठा के फेंक देता बाहर। एक सीट को करा नहीं सकते हैं और बताते हैं मेरा पूरा रिजर्वेशन है। ऐसा डांटा उसको कि बेचारा मुंह लटकाए बैठा रह गया, लेकिन इतना निर्लज्ज था कि फिर कुछ बोल न सका और उठ भी ना सका, और फिर वर्धमान के पास पहुंच करके उतर गया। और गुरुजी उनको रोके भी, लेकिन वो डांटते रहे, कहें महाराज ऐसे कुछ लोग होते हैं। तो बात ये आई कि जब हम खुद सह लेते हैं और अगले के लिए कोई कटुता का व्यवहार नहीं करते हैं, तो दूसरे लोग दया करने वाले आ जाते हैं, प्रेम देने वाले आ जाते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ ये हुआ कि हम अपने भाव में प्रेम लाएं, सहनशीलता लाएं और उदारता लाएं। भूखे प्यासे को भोजन कराया नहीं, भूखे प्यासे को भोजन नहीं कराए, और संत सदगुरु की शरण में गए नहीं। क्यों जाएं सदगुरु संतों के पास? वे कौन हमारे दादा काका फूफा मामा चाचा हैं? वहां जाने से क्या मिलेगा? लोग तो कहते हैं, और सच भी है, कि सेठों के पास जाएंगे तो पैसा मिलेगा, वकीलों के पास जाएंगे तो न्याय मिलेगा, डॉक्टरों के पास जाएंगे तो दवा मिलेगी, अध्यापकों के पास जाएंगे तो शिक्षा मिलेगी। इन संतों के पास जाने से क्या मिलेगा? इनसे क्या मिलने वाला है? लेकिन संतों से जो मिलता है दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगा। संतों से हमें जीवन जीने की कला मिलती है, संतों से हमें अपने आप का ज्ञान मिलता है। हम बहुत बड़े विद्वान हैं और धनवान हैं, न्याय जानते हैं और अनेक भाषा जानते हैं, चिकित्सा जानते हैं, शिक्षा जानते हैं, लेकिन सब कुछ जानने के बाद हम कौन हैं हमें पता है? नहीं जानते हैं। और मन इंद्रियों को स्वच्छ करना नहीं जानते हैं, काम क्रोध लोभ मोह को मिटाना नहीं जानते हैं, दया क्षमा सत्यशील बोध विचार है ही नहीं है हमारे पास, व्यवहार की कोई अकल है नहीं हमारे पास, मन में शांति प्रसन्नता कैसे बनी रहे ये हमारे पास है ही नहीं है। तो बहुत बड़े विद्वान हो गए, धनवान हो गए, सेठों के पास गए, नेताओं के पास गए, पंडितों के पास गए, डॉक्टरों वकीलों के पास गए, इंजीनियरों के पास गए, तो क्या पाए? क्योंकि सुखी है ही नहीं है हम। जिन बातों से दुख होता है, जिन बातों में हम रात दिन पीड़ित रहते हैं, उन बातों को सुधारने की और उन दोष दुर्गुणों को त्यागने की हमारे पास अकल ही नहीं है। तो इन बड़े बड़े लोगों के पास जिन्हें कहते हैं कि हम रहते हैं, उनके पास बसने से क्या फायदा हुआ? बसते रहो, जीवन हमारा दुखी बना रहेगा और वासनाओं में, दोष दुर्गुणों में, मनोविकारों में, अज्ञान आसक्ति अहंकार में पड़े उसी में सड़ते रहेंगे। संतों के पास जाने से यही मिलता है कि ये जीवन क्या है। प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो, जगत जाल से मन के झगड़े मिटा दो। एक समझदार जो साधक होता है, जिज्ञासु होता है, श्रद्धावान जो होता है, वो संतों के पास जाकर के यही याचना करता है। चाहे जितना दुनिया के धन दौलत रुपए पैसे विद्या बुद्धि पद अधिकार परिवार कुटुंब से मजबूत हों, लेकिन वे भी एक दिन दीन लाचार हो करके जा करके फिर किसी भगवान भवानी देवी देवता मंदिर मस्जिद और तीर्थ मूर्त के सामने गिड़गिड़ाते ही हैं। वे कोई पंडित पुजारी अथवा इंजीनियर डॉक्टर और वकीलों के पास जाकर के नहीं गिड़गिड़ाते हैं कि हमारे मन की पीड़ा मिटाओ, हमारे कुल कुटुंब को बचाओ, हमारे रोग व्याधि को मिटाओ। वो यही सोचते हैं कि कोई भगवान होगा, कोई देवी देवता होगा और कोई परमात्मा होगा जो हमारे दुखों को मिटाएगा। यही भाव है ना। उनको ये पता है अंदर से कि ये दुनियादारी में उलझे पद अधिकार में पहुंचे लोग हमारे दुख को नहीं मिटा पाएंगे। मिटाने के लिए अब उनको ये समझ न होने से कि संत के पास जाएं तो वे तमाम परोक्ष में टटोल रहे हैं।
लेकिन परोक्ष में टटोलने से नहीं काम बनेगा, अपरोक्ष में लौटो। और वो अपरोक्ष का बोध देने वाले हैं संत गुरुजन। अपरोक्ष क्या है? अपना निज चेतन स्वरूप आत्मा, और उसका बोध वो एक ऐसी चीज है, ऐसा मेरा अपना ही वो धन है कि बिना साधक संत ज्ञानवान बोधवान वैरागवानों के उसकी समझ हमारे जीवन में आ ही नहीं सकती है। इसलिए सत्संग में जाकर के, संतों के पास, सदगुरु के पास जाकर के ये बात हमें सीखना चाहिए। दीन दुखियों में धन को बटाया नहीं, उसको मंदिर में जाने से क्या फायदा। दीन दुखियों में अपने धन का उपयोग करें, उनके दुख को बांटें। हमने मोबाइल में देखा, राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब, वो एक बहुत बड़े ऊंचे स्तर के, राष्ट्रीय नहीं विश्व स्तर के महापुरुष रहे, लेकिन वे जब चलते थे तो लोगों से कैसे प्यार करते थे। चलते हुए हमने देखा वो बूढ़ों से बात थोड़ा कर ले, गरीबों से भी, महिलाओं से भी दो बात कर लेते थे, बच्चे मिल जाएं तो उनको प्यार कर लेते थे, उनके सिर में हाथ फेर दें तो कभी उनके गाल को नोच लेते थे। बड़े सरल रहे और जिधर चले जाते थे वो प्यार करते हुए चलते थे, बड़े नेक थे। तो अपने मन में, स्वभाव में सरलता, विनम्रता, हंसी खुशी, प्यार, स्नेह और ये सब छिड़कते चलो। सुगंधी आप सब जगह सेंट नहीं छिड़क सकते, और सेंटो छिड़क देंगे तो क्या होगा। किसी के मन में पीड़ा है, अशांति है, अभाव है, दुख है, और सेंट छिड़क रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला है। प्रेम छिड़किए, मीठी बाणी छिड़किए, सहानुभूति छिड़किए, दया करुणा छिड़किए, और उनको बोध विचार का इत्र दीजिए। फिर देखिए कितना सब तरफ सुख शांति खुशहाली आएगी, और हमारे जीवन में वो सब का बेनिफिट मिलता जाएगा। आजकल जैसे वो अनेक संस्थाएं खुली है, हर्बल लाइफ, मोदी केयर और कौन कौन है, तो सामान बांटते रहो, बांटते रहो, उनको भी फायदा होगा, उनका फायदा हमारे में भी आता रहेगा। ऐसे ये एक सुख शांति प्राप्त करने का भी है। बांटते रहो प्रेम, प्रसन्नता, सुख शांति, दया, क्षमा, उनको भी लाभ मिलेगा, उसका पूरा बेनिफिट हमारे तरफ भी आएगा। ये वैसा ही है, इसको हमें समझना चाहिए। जिसने विषयों से मन को हटाया नहीं, पाप कर्मों को दिल से भगाया नहीं, और जिनको सत्संग से बोध आया नहीं, उसको मानुष कहाने से क्या फायदा। अंतिम में सदगुरु कहते हैं, जिसने अपने मन को विषयों से हटाया नहीं। विषय क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय हैं, और इन विषयों में आसक्ति, मोह बना करके मन को पीड़ा होती है, दुख होता, अशांति होती है, अस्थिरता बनी रहती है, भय बना रहता है। तो साधक या कोई भी समझदार होगा, इन विषयों से सावधान रहेगा। विषयों को त्यागा नहीं जा सकता है, कैसे त्याग सकेंगे? क्या खाना बंद कर देंगे, कि देखना बंद कर देंगे, कि कान में प्लास्टर कर लेंगे, हम नहीं सुनेंगे किसी की बात, क्योंकि सुनने से मोह हो जाता है, देखने से मोह हो जाता है, खाने से आसक्ति हो जाती है। स्पर्श ना करें, पूरे चमड़ा को छील कर निकाल दें, अथवा ऊपर से लोहा चिपका लें, ऐसा तो संभव नहीं है। ये इंद्रियां रहेंगी, लेकिन इन्हीं इंद्रियों का उपयोग करते हुए ये सावधानी भी रखना पड़ेगा कि कहीं विषयों से मोह ना हो जाए, आसक्ति ना हो जाए। बिना उपयोग किए काम नहीं बनेगा, और उपयोग करने में मोह बन जाता है तो दुख बहुत होता है। खाए बिना रहा न जाए, पेट फूले जीव जाए, कहावत है कि बिना खाए काम नहीं बनता, और खाए ले हो तो पेट फूलत है, तो करधन काटो रे बपैया, करधन काटो रे बपैया कहे पड़त है। एक जन रहा है, वो खाए ले, और खाए के जो पेट फूले तो कूदें इधर उधर, और उदास हो के एक बार गुरु जी के पास आए, बहुत पेट फूला है साहब, क्या करें, बेचैनी बहुत लग रही है। कहे इतना खा ले, कहे नीक लागत रहा। तो यही बात है कि संसार में भी रहना पड़ेगा, विषयों का उपयोग करना पड़ेगा, लेकिन इसी में सावधान भी रहना पड़ेगा।
तो जिसने विषयों से मन को हटाया नहीं, पाप कर्मों को दिल से भगाया नहीं। हमारे मन में पाप कर्म है, काम क्रोध लोभ मोह आसक्ति अहंकार राग द्वेष ईर्षा छल कपट, यही तो सब पाप कर्म है और भरे हुए हैं, भंडार है सबके अंदर में। इनको खारिज करो, इनको निष्क्रिय करो और इनको उपेक्षा करो अंदर से। जब तक उपेक्षा नहीं करेंगे, त्याग नहीं करेंगे, ये हमारे मन में प्रदूषण फैलाते रहेंगे। जिनको सत्संग से बोध आया नहीं, मानुष कहाने से क्या फायदा। इसलिए सत्संग में जाकर के बोध प्राप्त करो। उससे जब तक हम इनका त्याग नहीं करेंगे तो मनुष्य कहलाने से क्या फायदा। इसलिए हम सद्गुणी बने, सदाचारी बने और अच्छे विचार और अच्छे कर्मों की कमाई करें। यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी, यही हमारी सबसे बड़ी उन्नति और यही हमारा धन है। इसको जो बचा करके रखेगा, जो इसकी कमाई करेगा, वही सुखी रहेगा। अपनी बातों को यहीं पर समाप्त करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।